Good morning, students. How are you all? I hope all is well. Today, I am going to discuss about the geography. In previous videos and previous classes, we have learned about the history, and today I am going to describe the first chapter of geography named our environment. आप लोग पिछले बहुत क्लास से ही अपने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ते हुए आते होंगे। अपने इन्वायरमेंट के बारे में जानना ये लगभग पिछले क्लास में भी जाने होंगे। फिर हम जान लेते हैं इन्वायरमेंट होता क्या है। सबसे पहले ये इन्वायरमेंट क्या होता है। देखिए, द टर्म इन्वायरमेंट मीन्स द सराउंडिंग ऑफ लिविंग कंडीशन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ ऑफ वन। कहता है कि हमारे अर्थ पे, हमारे ज़मीन पे, धरती पे, अर्थ पे, उसके चारों तरफ सराउंडिंग में जितने भी लिविंग कंडीशन है, जितने भी लिविंग कंडीशन का फॉर्म है, इन सब को मिलाकर, है ना, इन्हीं को क्या कहा जाता है, इन्वायरमेंट कहा जाता है। हमारे अर्थ के चारों तरफ जो जितने भी लिविंग थिंग्स है, इन सब को क्या कहते हैं, इन्वायरमेंट कहते हैं। इट इज़ ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू नेचुरल इन्वायरमेंट। अब देखो इन्वायरमेंट को क्लासिफिकेशन कैसे किया गया। देखिए यहाँ पे इन्वायरमेंट को दो भाग में बांटा गया, नेचुरल इन्वायरमेंट और ह्यूमन इन्वायरमेंट। और नेचुरल इन्वायरमेंट को भी दो भाग में बांटा गया, बायोटिक और अबायोटिक, है ना। अब ये क्या होता है, इस सबको हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। देखिए कह रहा है नेचुरल इन्वायरमेंट, द नेचुरल इन्वायरमेंट कंप्राइज ऑफ ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स डेट ऑक्यूपर नेचुरली ऑन द अर्थ। कहता है कि हमारे अर्थ पे रहने वाले जितने भी लिविंग थिंग हो, चाहे नॉन लिविंग थिंग हो, है ना, लेकिन वह नेचुरल होना चाहिए। जितने भी नेचुरल लिविंग थिंग या नॉन लिविंग थिंग हो, इन सब को, है ना, इट इज़ एन इंटरेक्शन एंड इंटर रिलेशन बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड ऑल द लिविंग थिंग फॉर्म्स नेचुरल इन्वायरमेंट में बायोटिक और बायोटिक। इन सब को हम लोग बोलते हैं नेचुरल इन्वायरमेंट। जैसे देखिए हम एग्जांपल लेते हैं, हम धरती पे, अर्थ पे एनिमल भी है, ट्री भी है, ह्यूमन भी है, ये सब क्या है, लिविंग थिंग है। ये सभी नेचुरल है, भगवान ने इसको बनाया, लेकिन ये सब क्या है, लिविंग थिंग है। और उसी के अपेक्षा अगर हम चल जाते हैं, वाटर है, सॉइल है, एयर है, इन सबको भी गॉड ने बनाया, ये भी नेचुरल है, लेकिन यह क्या है, नॉन लिविंग थिंग है। तो ये दोनों चीज मिला के क्या कहलाता है, नेचुरल इन्वायरमेंट कहलाता है। और इन दोनों के बीच, और वही है नॉन लिविंग थिंग हो या लिविंग थिंग हो, इन दोनों के बीच क्या होता है, एक रिलेशन होता है, इंटर रिलेशन होता है। जैसे देखिए आदमी लिविंग थिंग है, एयर नॉन लिविंग है, तो हम दोनों के बीच कितना गहरा रिलेशन है। बिना एयर का हम लोग जीवित नहीं रह सकते हैं, है कि नहीं। दोनों के बीच एक रिलेशन है, बायोटिक और अबायो, है ना। अब उसी को हम पहले बताए, नेचुरल इन्वायरमेंट को दो भाग में डिवाइड किया गया है, बायोटिक और अबायोटिक। बायोटिक का मतलब नेचुरल, ये बायोटिक का मतलब होता है लिविंग थिंग, है ना। जैसे प्लांट, एनिमल, ह्यूमन बीइंग्स, ये सब क्या है, बायोटिक है। बायोटिक को ही बायोलॉजिकल कंपोनेंट कहा जाता है। ऑल दीज लिविंग क्रिएचर्स टुगेदर फॉर्म अ पार्ट ऑफ बायोस्फीयर। ये सभी जो है क्या होता है, बायोस्फीयर बनाने का एक पार्ट होता है। इन सब से मिलके बायोस्फीयर बनता है ना। तो जो लिविंग थिंग होगा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, बायोटिक कंपोनेंट, है ना। और जो नॉन लिविंग थिंग होगा, नॉन लिविंग थिंग, अबायोटिक और फिजिकल कंपोनेंट, है ना। नॉन लिविंग थिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, अबायोटिक कहेंगे। उसी का दूसरा नाम फिजिकल कंपोनेंट है। जैसे इसमें आ जाता है लैंड, लैंड को ही हम लोग कहते हैं लिथोस्फीयर। वाटर का दूसरा नाम है हाइड्रोस्फीयर। और एयर जिसे हम लोग बोलते हैं एटमॉस्फेयर। ये आप लोग नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़े, ठीक है। और देखिए यहाँ एक आप लोग को थोड़ा सा चिपको मोमेंट के बारे में बताया गया। चिपको मोमेंट मैं बताता हूँ। देखो सुंदरलाल बहुगुणा नाम का एक आदमी था, है ना। वह जो है 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा जो थे, वह गढ़वाल जाति का था। गढ़वाल नाम के जनजाति से बिलोंग करते थे। उन्होंने 1973 ईस्वी में उत्तर प्रदेश से एक आंदोलन चलाया, एक मूवमेंट चलाया। किस चीज़ का मूवमेंट चलाया, तो सेव ट्री, पेड़ को बचाने का मूवमेंट चलाया। उस जमाने में क्या होते थे, फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर चिपको, है ना। उस जमाने में कॉन्ट्रैक्टर लोग बड़ा जो है सो, ये ठेकेदार लोग क्या होता था, पेड़ को काटने का ठेका लेता था और पूरा जंगल को सफाया चट कर देता था। तो यही सुंदरलाल बहुगुणा ने, है ना, गढ़वाल
जो गढ़वाल जनजाति था उन्होंने उत्तर प्रदेश से 1973 में एक चिपको मूवमेंट चलाया। उसमें क्या करता था कि जब कोई भी ठेकेदार जो है कंट्रेक्टर लोग पेड़ काटने आते थे तो वो बहुत सारे आदमी को एक साथ ले जाकर और पेड़ से चिपक जाते थे और उस कंट्रेक्टर को पेड़ नहीं काटने देते थे। यही चिपको मूवमेंट था, है ना। इस ब्रॉड द मूवमेंट ऑफ प्रोविंस थ्रू 5,000 किलोमीटर ट्रांस हिमालय मार्च। उन्होंने क्या किया, लगभग 5,000 किलोमीटर तक मार्च निकाला, है ना। 1981 से 1983 ईस्वी तक वो हर गांव जाके लोगों को इसके बारे में जागरूक करते थे और बताते थे और लोगों को, कंट्रेक्टर को पेड़ काटने से रोकने के लिए सभी गांववासियों को जागरूक करते थे। यही चिपको मूवमेंट का एक बारे में थोड़ा सा दिया हुआ है। और इसके नीचे क्वेश्चन है जैसे व्हाट वाज चिपको मूवमेंट, क्या था चिपको मूवमेंट, कहाँ से, कौन स्टार्ट किया, कहाँ से स्टार्ट हुआ, है ना। ये सब क्वेश्चन आप लोग दे देंगे। तो हम अब नेचुरल इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ें, है ना, जिसमें मैंने ये पढ़ा बायोटिक और अबायोटिक, बायोटिक एंड अबायोटिक इन्वायरमेंट टुगेदर आल्सो कॉल्ड द डोमेन। अब देखो ये जो है बायोटिक इन्वायरमेंट है, अबायोटिक, इसे हम लोग डोमेन भी कहते हैं या रिलम्स भी कहते हैं। आप लोग पिछले क्लास में भी अच्छी तरह ये सब पढ़े होंगे, ठीक है। अब देखो रिलेम्स और डोमेन्स, जैसे देखिए लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर किसको कहते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में सॉलिड पार्ट है, जैसे अर्थ में अब बहुत सा अर्थ पे बहुत सारे चीज़ सॉलिड है, जैसे माउंटेन हो गया, वैली हो गया, प्लेट्यू हो गया, इन सबको हम लोग लिथोस्फीयर कहते हैं। हाइड्रोस्फीयर मतलब होता है जितना पानी वाला पार्ट, वाटर बॉडीज होता है हाइड्रोस्फीयर कहलाता है। एटमॉस्फेयर क्या होता है, एयर वाला पार्ट होता है, जो एयर वाला इन्वायरमेंट है उसे एटमॉस्फेयर कहते हैं। और बायोस्फीयर एक लिविंग वर्ल्ड है ना। इन चीज़ के बारे में हम लोग यहाँ डिटेल से पढ़ते हैं। देखिए लिथोस्फीयर के बारे में पहले जानते हैं। द सॉलिड आउटरमोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर और स्फीयर ऑफ। कहता है कि हमारे अर्थ पे जो भी अर्थ के बाहरी वाला भाग सॉलिड भाग है उसे लिथोस्फीयर कहा जाता है या स्फीयर ऑफ रॉक कहा जाता है। इट कंसिस्ट ऑफ रॉक मिनरल। अब देखिए हमारे अर्थ में क्या है, रॉक है मतलब पत्थर है, मिनरल है, थिन लेयर ऑफ सोइल है, मिट्टी का भी परत है। इट इज़ अबाउट 100 किलोमीटर, ठीक है। ये सब जो परत है, मिट्टी का परत या रॉक या मिनरल, ये सब लगभग 100 किलोमीटर मोटा है। हमारे धरती के अंदर 100 किलोमीटर तक ये सब चीज़ पाया जाता है। इट्स सरफेस इज इरेगुलर एंड बेड ऑफ वेरियस लैंडफॉर्म। अब देखो हमारा अर्थ का जो सरफेस है वह प्लेन नहीं है, क्या है, इरेगुलर है। कहीं माउंटेन है, कहीं प्लेट्यू है, कहीं प्लेन है, कहीं वैली है ना। तो इस तरह क्या है, अप एंड डाउन है, कहीं ऊंचा है तो कहीं नीचा है। द थिन अपरमोस्ट लेयर ऑफ लिथोस्फीयर विच अबाउट 35 किलोमीटर थिकनेस इज कॉल्ड क्रस्ट। देखिए हमारे अर्थ के 35 किलोमीटर अंदर तक जाइएगा तो ये जो पार्ट कहलाता है वह क्रस्ट कहलाता है। अर्थ के ऊपरी भाग से 35 किलोमीटर 35 किलोमीटर तक अंदर जाने तक ये जो पार्ट कहलाता है वह कहलाता है क्रस्ट। द लेयर बिलो द क्रस्ट इज कॉल्ड मेंटल। और क्रस्ट के नीचे वाले लेयर को हम लोग मेंटल कहते हैं। और इसका भी दो पार्ट है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। मेंटल का दो पार्ट है, अपर पार्ट और लोअर पार्ट। द लिथोस्फीयर इज ऑफ द ग्रेटर इंपॉर्टेंट टू प्रोवाइड फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, सोयल, है ना। अब देखिए लिथोस्फीयर जो है यह बहुत इंपॉर्टेंट है, किसके लिए, फॉरेस्ट के लिए, है ना। अब देखो लिथोस्फीयर हमें क्या प्रदान करता है, फॉरेस्ट प्रदान करता है। लिथोस्फीयर जमीन पर ही ना जंगल होता है, ग्रासलैंड बहुत बड़ा बड़ा घास का मैदान, मिट्टी, है ना, मिट्टी जिस पे हम लोग क्रॉप्स को क्या करते हैं, क्रॉप्स उपजाते हैं, है ना। एंड लैंड ऑन विच वी लिव, और लैंड प्रदान करता है जिसमें हम लोग रहते हैं, अपना घर बनाते हैं। वी ऑल्सो गेट मेनी यूजफुल मिनरल्स लाइक कोल, नेचुरल गैस, आयरन और फ्रॉम द लिथोस्फीयर। और हम लोग इन्हीं लिथोस्फीयर से, हम लोग अर्थ से ही ना हमको कोल, है ना, कोल हो या नेचुरल गैस हो या आयरन हो, और हो या ऑयल, ये सब चीज़ हमें कहाँ मिलता है, तो इन्हीं चीज़ से मिलता है, लिथोस्फीयर से मिलता है। अब देखिए अभी जो मैंने बताया था आप लोग को, ये अर्थ का स्ट्रक्चर है। देखिए अर्थ का ये ऊपरी भाग है, अपर मोस्ट पार्ट है। इस अपर मोस्ट पार्ट से आप 35 किलोमीटर अंदर तक जाइएगा तो इसे हम लोग क्रस्ट बोलते हैं, ठीक है। और क्रस्ट के नीचे वाले पार्ट को मेंटल कहा जाता है। इसका दो पार्ट होता है, एक अपर पार्ट एक लोअर पार्ट। उसके भी नीचे जाइएगा तो कोर कहलाता है। कोर का दो पार्ट होता है, एक सॉलिड और एक लिक्विड। देखिए मेंटल के नीचे आइएगा तो आपका जो कोर का पार्ट मिलेगा वह कोर जो है लिक्विड कोर कहलाता है, ठीक है, लिक्विड कोर कहलाता है। और उसके क्योंकि देखो हम लोग जो पाइप वगैरह से पानी निकालते हैं तो हमारा पाइप यहाँ तक जाता है, तब ना ये यहाँ वाटर रहता है और यही वाटर हम लोग को आता है जो हम लोग
पाइप से निकालते हैं, यही वाटर हम लोग को आता है जिसे हम लोग पीने के लिए यूज़ करते हैं। उसके नीचे फिर जाइएगा तो वह सॉलिड होता है ना, और जो सबसे सेंटर होता है वो इनर कोर उसे कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका लिथोस्फीयर तक मैंने पढ़ा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे हाइड्रोस्फीयर का।